ठीक है, तो हमने क्या देखा, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे हमारा सेम रहता है हमेशा। और अगर हम बात करें इसकी लीप ईयर की, तो लीप ईयर में एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये एक्स्ट्रा कौन सा होता है हमारा, 29 ऑफ फेब, है ना, इसमें 29 ऑफ फेब एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास। अब जब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ऑब्वियस है, अगर मैं बात करूं कि 1 तारीख पहला महीना 2020 को अगर मंडे था, तो अब 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, 31 दिसंबर 2020 को ट्यूसडे। क्या पड़ेगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस एक दिन हमारा नॉर्मली ऐड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें लीप ईयर जब चेक करना होता है, लीप, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मैंने 2 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो आप मेरे को एक बार हल्का सा बता देंगे? मुझे ये तो पता चल गया कि फर्स्ट और लास्ट मैम डे अभी से बेसिक ही करा है कि लाइक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं एंड 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है, वन ठीक है, एक्स्ट्रा डे होता एक है। नॉर्मल ईयर में। अगर लीप ईयर में बात करेंगे तो 52 वीक्स ही रहेंगे एंड प्लस ठीक है 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं, टू सर, सही बिकॉज है ऑफ सर। 29 ऑफ फेब, है ना। ठीक है सर, अब ठीक आगे है। बढ़ते हैं, तो ये फैक्ट है कि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम रहेगा। अगर हम ठीक है। 2022 की बात करें तो फर्स्ट डे अगर मंडे, मंडे एजम्पशन है, अभी हमने देखा नहीं है क्या क्या था, इट मे बी डिफर, यस एज्यूम सर। करा है हमने मंडे था, तो 31/12/2022 को भी मंडे होगा। लीप ईयर में वहीं पे एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा बिकॉज ऑफ 29 ऑफ फेब इसमें बीच में आ गया। अगर हम 2020 को देखें, 1 तारीख को मंडे था, तो 31 तारीख 12वां महीना 2020 को हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट मीन्स ट्यूसडे हो जाएगा, राइट। ठीक है सर। अब देखते हैं, अब लीप ईयर को जब हम हमें चेक करना होता है, हम लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं कि अगर जस्ट सपोज अगर मुझे चेक करना है कि 2018 इज अ लीप ईयर और नॉट, इज अ लीप ईयर और नॉट, लीप ईयर और नॉट, नो सर। है ना। अब इसको कैसे चेक करेंगे, डिवाइडेड बाय हाँ, हाँ, 2। लीप ईयर को हमें जैसे कि लीप ईयर निकालना होता है तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स को लेते हैं, लाइक वी विल डिवाइड दी 18 4 से, बट ये डायरेक्ट कट नहीं होता, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीप ईयर, है ना। अब अगर मैं वहीं पे नॉट अ लीप ईयर, अब अगर मैं पूछूं कि मतलब लाइक अगर मुझे पता करना है कि 1800 जो था ये लीप ईयर है और कि नहीं है, इज अ इज अ लीप ईयर और नॉट, अब बताएं लीप ईयर होगा क्या नहीं होगा। यस सर। लीप ईयर होगा, कैसे चेक करा, लास्ट के 2 डिजिट जीरो में होते है ना, लास्ट के 2 डिजिट जीरो हैं, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि जब बात आती है सेंचुरी की, 3 इयर्स 400 से होता है। है ना, हाँ, जब बात आती है सेंचुरी की, देन वी हैव टू डिवाइड बाय देन वी हैव टू फोर डिवाइड बाय 400, ठीक है। अब अगर मैं देखूं 1800 इज इट डिविजिबल बाय 400 और नॉट, लाइक 418 से नहीं करता, तो दैट मीन इट इज नॉट अ लीप ईयर, है ना। जितनी भी सेंचुरीज आएंगी हमारी, लाइक 1800 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, ठीक है, 2100 हो गया, 2200 हो गया, एंड सो ऑन, जितनी भी सेंचुरीज की बात होगी, तो उनको हम कैसे चेक करेंगे, वी विल डिवाइड देम बाय 400, ठीक है। अब 1800 क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो क्या 1600 हमारा लीप ईयर होगा, बताइए, 1600 हमारा लीप ईयर होगा कि नहीं, यस सर, यस सर। होगा ये हो होगा। जाएगा। और 2000 हमारा लीप ईयर होगा कि नहीं, हो जाएगा सर। हो जाएगा। और 2100 लीप ईयर होगा कि नहीं नहीं, होगा, नहीं होगा। ये नहीं होगा। और 2200 हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा ये भी, है ना। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम बात करें सेंचुरीज की, देन वी हैव टू डिवाइड 400। कभी कभार क्या होता है ना कि एग्जाम में प्रेशर होता है टाइम का, तो हम जल्दी जल्दी में जब सॉल्यूशंस करते हैं इनके, तो हम 4 से डिवाइड कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है, और ऑप्शन में वो ऑप्शन भी दे रखा होता है उन्होंने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, लाइक अगर मैं बात करूं, ये हमारा टाइप 1 रहेगा कैलेंडर में, टाइप 1 रहेगा। अगर मैं बात करूं 11 तारीख
fourth month, and century is 1717. What happened? 1717 इस दिन को क्या था? अगर से सपोज सैटरडे था, ठीक है, और वो हमने क्या दे था? 11 तारीख, चौथा महीना, 1721। अब ये हमसे वो पूछ रहा है कि अब इस दिन क्या पड़ेगा। अब इस टाइप वन में क्या था? इस टाइप वन में हमने देखा कि डे हमारा सेम है दोनों में, मंथ हमारा सेम है, बट किसका डिफरेंस है? सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है ना? तो हमें क्या करना है? हमें जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, जब डेट भी सेम हो, मंथ भी सेम हो, जस्ट वी हैव टू गॉट द डिफरेंस फर्स्ट ऑफ द ईयर्स। डिफरेंस निकालेंगे हम सबसे पहले। डिफरेंस कितना आ रहा है ईयर्स का? 4 4 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हमने डिफरेंस निकाल लेना है। देन वी हैव टू चेक कि लीप ईयर तो नहीं आया। अब आपको पता है ना कि लीप ईयर अगर इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा? लीप ईयर अगर इसमें आ गया तो वन एक डे दिन ऐड हो वन जाएगा। ऐड हो जाएगा, है ना? अब बताइए मुझे 1717 में कोई लीप ईयर आया है ऐसा? 1717 से 21 के बीच में सर 1720 1720 आया है, तो दैट मीन्स कितने लीप ईयर है हमारे पास? ओनली वन, वन। ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या करना होता है? देन वी हैव टू ऐड, देन ऐड, तो 4 + 1 कितने हो गए? 5। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 5 इन सैटरडे, ठीक है। सैटरडे में +5 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? थर्सडे सर, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बीच में एक लीप ईयर आ गया ना, एक एक्स्ट्रा, इसलिए। ठीक है, क्लियर है सबको? सर एक बार पहली वाली स्लाइड्स प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे। मैम आपने लेट ज्वाइन करा है क्या? मैम सर हाँ थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया सॉरी। मैम बेसिक ही समझाया है मैंने अभी कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा दिन होता है हमारे पास। और लीप ईयर की जब बात आती है तो हमारे पास 52 हफ्ते रहते हैं और प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ 29th ऑफ फेब, राइट। सेकंड ये था कि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम रहता है हमारा, ये फैक्ट है, ठीक है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली चेक भी करेंगे तो हमारा ये फैक्ट रहता है कि लास्ट और फर्स्ट डे हमेशा सेम रहेगा नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, लाइक 29 फेब में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया 2020 में, तो वो हमारा ट्यूसडे आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें लीप ईयर हमें जब चेक करना होता है तो लीप ईयर हम चेक करने के लिए क्या करते हैं? 18 जैसे कि कोई सी भी, मान लीजिए कोई सा भी ईयर है, 2018 था, हमें चेक करना है इज इट लीप ईयर और नॉट। तो 4 की प्रॉपर्टीज वही होती हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हम देखते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं, तो देन वी गो फर्दर, ठीक है। तो हमने 18 को 4 से डिवाइड करके देखा, नहीं होता कट तो लीप ईयर नहीं है। अब मैं बात करूँ आपसे 2024 की, क्या ये 4 से कट हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट? हाँ जी सर। हो जाएगा, दैट मीन इट इज अ लीप ईयर, ओके है सर। ना। अब वहीं पे अगर जब हम बात करते हैं सेंचुरीज की ना, तो 1800 मुझे चेक करना है। 1800 जब मुझे चेक करना है ना, देन वी हैव टू गो फॉर 400, ठीक है। 400 के लिए हम डिवाइड करेंगे सेंचुरीज को। लाइक अगर मैं बात करूँ 1800 है सेंचुरी, जहाँ पे भी सेंचुरीज आ जाती हैं 1800, 1600, 17, 2000, 2100, 2200, इन सब को हमें 4 से नहीं देखना क्योंकि 4 से तो कट हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेंचुरी को 400 से चेक करना है, ठीक है। ओके सर। अब जब हम इनको चेक करा तो 1800 डिविजिबल नहीं है, 1600 डिविजिबल है, 2000 डिविजिबल है, 2100 डिविजिबल नहीं है, और 22 भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब ये पैटर्न हमारा यही था कि टाइप वन में क्या होता है, डेट और मंथ हमारा सेम रहता है, और जब ईयर का डिफरेंस होता है खाली, तो ईयर का डिफरेंस होगा तो हम क्या कर देंगे, नॉर्मली एक दिन ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने ईयर का डिफरेंस निकाला सबसे पहले, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या करा, सेकंड हमने चेक करा कि इसमें कोई लीप ईयर तो नहीं है। हमने देखा कि सिंपल सी है, अगर इसमें 4 साल का गैप है तो आप लगा लो कि कौन सा लीप ईयर होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 4 से डिविजिबल है तो 20 हो जाएगा, एक लीप ईयर हो गया। सो हमने इनका सम कर दिया, 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5 हमने लास्ट में जाके सैटरडे में ऐड कर दिया, ठीक है सर। ठीक है, तो वो आ गया हाँ हमारा जी। थर्सडे। ठीक है। अब हाँ हमें जी। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि 7 डेज तो होते ही हैं। अगर आपको 5 ज़्यादा आगे जाने में दिक्कत है तो आप 2 पीछे भी तो आ सकते हो। अगर आप सैटरडे में से 2 माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा?
थर्सडे 7 ही तो दिन होता है। हाँ, अब जैसे कि दूर था ना थोड़ा 5, तो हमने क्या करा, पास वाले को ले लिया। पास में हमारे माइनस करके जल्दी आ जाता। 5 और 2 7 होता है, तो हम उस हिसाब से देख सकते थे इसको। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ 11 तारीख 4th मंथ 17 17, इसको हमारा सैटरडे था। ठीक है, और 11 तारीख 4th मंथ 17 18 को हमारा क्या होगा? संडे। संडे होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या था कि हमें एक नॉर्मली हर साल में एक साल डेट आगे ही तो जाती है। तो दैट मीन्स अगर हम इसमें सिर्फ एक साल का गैप आया है। अगर मैं बात करूं कि 1 तारीख चौथा महीना 1717 को मान लीजिए मंडे था, है ना? अब ये लीप ईयर है कि नहीं है? क्या ये लीप नहीं ईयर है सर। नहीं है ना? अब मैं वहीं पे बात करूं 1 तारीख चौथा महीना 1718, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे आ जाएगा। एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, इसको हम फर्स्ट डे मानते हैं। ठीक है, 1 तारीख पहला महीना पहली तारीख 1717 को मंडे था। तो 31 तारीख 12वां महीना 1717 को हमारा क्या रहेगा? मंडे। मंडे रहेगा। ठीक है, मंडे इतना क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं 1 तारीख पहला महीना 1718, 18 को अब देखिए, ट्यूसडे अब से। हमने क्या देखा, एक साल में मंडे आ रहा है, तो सेकेंड ईयर में एक साल एक ही दिन का तो गैप आ रहा है। हाँ जी तो हम yes, नॉर्मली इस चीज को लगा सकते हैं कि मंडे तो लास्ट 31 दिसंबर पे आ गया, तो दैट मीन नया जो ईयर स्टार्ट होगा वो हमारा मंडे के बाद से स्टार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक साल आगे बढ़ेगा, बस वो ट्यूसडे को आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमने इसमें भी करा कि 11/4/1717 को सैटरडे था, तो एक साल बाद एक ही दिन तो आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो, है ना? तो अब यहाँ पे यस क्या आ सर। जाएगा, हमारा संडे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 तारीख चौथा महीना 1717, अच्छा ये जो वीक डेज के नाम दे रखे होते हैं कि मंडे ट्यूसडे, श्योरिटी नहीं होती कि वो आपको ठीक दे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना होता है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना होता। हो सकता है ओरिजिनल में भी मंडे पढ़ रहा हो, और हो सकता है कि ओरिजिनल में शायद सैटरडे पढ़ रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए हमको क्या करते हैं, वो ये डेज जो होते हैं वो रियलिटी वाले नहीं देते कभी कभार। ठीक है, अब अगर 11 तारीख चौथा महीना 1717 को मंडे था, ठीक है, सेम डेट रहेगी सब में, तो 1718 को बताएं क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे। हम्म, ठीक है, और 1719 को क्या हो जाएगा? वेंसडे। वेंसडे। और 1720 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे। फ्राइडे हो जाएगा। यस ठीक है, सर। अब ये फ्राइडे क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि सर फेब्रुअरी को क्रॉस कर गया ये। हाँ, इसके अंदर फेब हमारी पास हो गई, 29 फेब पास हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर 23rd 7th 19 डिस्प्ले विजिबल है ना आप सभी को? यस। ओके, 1921, एक सेकंड लैग हो रहा है कुछ। 23rd 7th 1921 को अगर वेंसडे था, ठीक है, तो 23 तारीख 7वां महीना 1941 को क्या पड़ेगा? किसी का स्पीकर ऑन है क्या? इको हो रही है आवाज में मेरी। सर यस सर यस। ठीक है, ठीक है, अब 23rd 7th 1942, ठीक है, 1941 को, अब इसका दिन हमें बताना है क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमें सबसे पहले इसमें वही अपना डिफरेंस निकाल लेना है। निकालिए, डिफरेंस निकालें। 20 डिफरेंस कितना आ रहा है? संडे होगा सर and क्या होगा सर? संडे, शायद सैटरडे होगा। सैटरडे होगा। ठीक है, अब डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें बताएं। 20, इससे संडे ही होगा, सॉरी संडे ही ठीक होगा। है, देखते हैं हाँ अभी। और 20 हो रहा है, और लीप ईयर इसमें कितने आ रहे हैं हमारे? 5 लीप ईयर्स आए हैं बीच में। 5 लीप ईयर्स आए, ठीक है। अब यस 5 लीप ईयर्स आए तो हमने क्या करना है? हमने 20 और 5 को 25। ऐड हाँ कर देना है। तो हाँ जी 20 और सर। 5 को जब हमने ऐड कर दिया कितने हो गए? 25। 25 ठीक है, अब ये जब डिवाइडेड बाय 7। हाँ 20 25 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसका मतलब हमारा वही सॉल्यूशन से देखें तो हमें इसमें 25 डेज ऐड कर देने हैं, बट ये हमारा काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 25 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब आप 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका? देखें, 7 को जब हम डिवाइड करेंगे, 7 इज 21, रिमाइंडर बचेगा 4। तो हमें क्या चाहिए? हमें रिमाइंडर चाहिए, क्वोशंट नहीं चाहिए। रिमाइंडर आ गया 4, तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 4 इन वेंसडे। तो वेंसडे में अगर हम 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? संडे सर। संडे हो जाएगा। थर्सडे इज इट फ्राइडे क्लियर टू यू ऑल? सैटरडे। यस बढ़े आगे। यस सर। देखें, अब एक चीज़ है कि जब कैलेंडर की बात होती है ना, तो जब डिवीज़न डिवाइड 4 से होगा, डिवाइड 4 से हो तो हमने सिर्फ क्या देखना है? क्वोशंट देखना है। हमने सिर्फ क्वोशंट देखना है। ठीक है, एंड सेम जब डिवाइड 7 से होगा, जब डिवाइड 7 से होगा तो हमने सिर्फ रिमाइंडर यस सर। रिमाइंडर देखना है। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था? 7 से डिवाइड करा था, हमने क्वोशंट को नेग्लेक्ट करा, रिमाइंडर है ना? हाँ यस। हमने क्वोशंट नहीं लेना क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा था। 7 से डिवाइड होगा तो अपने को क्या चाहिए? बस रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर चाहिए तो हमें कुछ भी बचे, चाहे यहाँ पे 0 हो कुछ भी हो, तो हमें बस रिमाइंडर ही लेना है। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 21 था, मान लीजिए हमें चेक करना है इज इट अ लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर में ही तो 4 से डिवाइड करेंगे हम बस। तो 4 से मैंने डिवाइड करा, 5 बार में 20 आ गया, एक रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब क्या मुझे रिमाइंडर का काम है कुछ? मुझे सर लीप ईयर ही काम तो तो निकालने थे। तो काम हाँ किसका है? काम सिर्फ क्वेश्चन का है, क्योंकि मुझे लीप ईयर निकाल लेते। 4 से डिवाइड तो तभी करेंगे जब हमने लीप ईयर चाहिए, है ना? तो हमारा क्या आ गया? 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब जब हमें क्या चाहिए? 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 चाहिए था। ठीक है, अब वहीं पे आ जाते हैं जब बात हो 7, जैसे कि कुछ डिजिट्स आ गई हमारी। ठीक है, तो मान लीजिए 7 था, अब 21 था, अब डेज आ गए। 7 21 था, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 बार में 21 चले गया, नीचे क्या बचा? 0। क्या हमें क्वेश्चन चाहिए यहाँ पे? क्वेश्चन चाहिए था हमें यहाँ? नहीं सर, रिमाइंडर नहीं, चाहिए। रिमाइंडर चाहिए था। अब हमें जब रिमाइंडर चाहिए बट ये रिमाइंडर तो 0 आया है, अब इसका क्या मतलब है? मीन्स ये है जो डे अगर सपोज करें मंडे था, तो वो ना तो +1 हुआ है, ना ही -1 हुआ है। दैट मीन्स वो मंडे था और अब जो डे निकल के आया वो भी मंडे है। मीन्स ना आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ा। ठीक है, सेम डे रहा वो। क्लियर है? बताएं। यस सर। एक सेकेंड। ठीक है, अब देखें। एक सेकेंड।
जी। ठीक है, अब देखें, अब अगर जब भी हमें डिजिट्स, जैसे कि हमें डेज आ गए, लाइक डेज कितने आ सकते हैं, कुछ डेज आए 28 डेज आए, तो हमें मालूम है कि अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद क्या पड़ेगा, आफ्टर 7 डेज क्या पड़ेगा, मंडे 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 ही पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे कहता कि आप इसमें मंडे में 21 ऐड कर दीजिए, इस मंडे में 21 डेज ऐड कर देना है, 21 डेज ऐड कर देना है, ठीक है, फोर्टी तो नाइन क्या हो आता, जाते, फिर भी मंडे ही होता। मंडे ही होता। तो क्या ये इजी ये नहीं रहेगा, अगर उसने मुझसे बोला कि मंडे है तो मैं इनको छोटा कर लूं, अगर मैं देखूं कि 7, अब कुछ भी डिजिट दिखे ना आपको डेज के अंदर, तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे हम। तो 21 था, 21 डेज बोले थे, तो हमने कहा शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें विद इन अ वीक की तो आंसर चाहिए, वीक की तो रिपीट होता है। तो हम ये 7 से डिवाइड करा, हमने देखा 3 टाइम्स में कट हो गया, नीचे क्या बचा, 0, तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या चाहिए था, हमें रिमाइंडर चाहिए, क्वेश्चन से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, तो रिमाइंडर आया 0, दैट मीन्स सेम डे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि 7 तारीख, देखिए जैसे कि अगर देखें 16 तारीख, दूसरा महीना 2009, जस्ट सपोज यहाँ पे क्या है, मंडे है, सेम डेट रहेगी हमारी वही 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, अब बताएं, डेट सब में सेम है, ठीक है, तो अब इसमें 2010 को कौन सा डे पड़ेगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे, 11 को क्या पड़ेगा, वेंसडे, वेंसडे, और 12 को थर्सडे, थर्सडे। अब देखें, अब ये लीप ईयर था, बट इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि ये फरवरी में पहले आ हाँ गया, क्योंकि 29 से को हाँ जंप नहीं किया। क्योंकि 29 तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है, हम 29 पे कब पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 2013 में, क्योंकि जो ड्यूरेशन हम देखेंगे 365 डेज की, तो इसके अंदर इसके मिड में आएगा ना 29 फेब, इस ईयर से जो इस ईयर का स्टार्ट होगा तो इसमें आएगा, तो दैट मीन्स हमने क्या करना है, हमने उस ईयर में नहीं बिठाना जो लीप ईयर है, क्योंकि उसमें अभी डेट आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थर्सडे के बाद सैटरडे होगा सैटरडे सर। हो सैटरडे। जाएगा यहाँ पे, राइट, ठीक है, क्योंकि अभी डेट बीती नहीं है, क्लियर है। यस सर। आगे देखते हैं थोड़ा सा और, लाइक 16 मार्च 2009, 10, 2011, 2012, 2013, ठीक है, and just suppose same, it is Monday, then it will be फिर ट्यूसडे, Tuesday and वेंसडे, Wednesday फिर and यहाँ पे एक जंप कर जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे Friday हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे सैटरडे। सैटरडे। ठीक है, अब हमने देखा कि लास्ट में 2013 में आया था, बिकॉज जो 29 फेब थी वो किस में आई थी, 12 और 13 के मिड में आई थी, 12 में वो डेट नहीं आई थी, वो डेट कब आई है, अब देखिए, अब इसमें हमने क्या करा, हम फरवरी इसमें जंप कर गए, लाइक इसमें क्या आ गया, 16 मार्च आ गई, इसमें 16 मार्च आ गई, ठीक है, तो इसके मिड में आया ना 29 फेब, ठीक है, तो यस सर। इसलिए हमने आगे बढ़े, ठीक है। अब देखें, यस सर। तो एक चीज को नोट कर लें कि मतलब हमने कभी भी क्वेश्चन करना है तो लीप, यानी कि लीप ईयर नहीं देखना, लीप ईयर नहीं देखना, फेब्रुअरी देखना है कब आएगा। राइट, लीप ईयर नहीं देखना, 29 फेब देखना है किस में आया है। अगर हम नॉर्मली अगर गैस भी करेंगे तो हम गैस करते में हो सकता है हम वहाँ पे गलती कर जाएं कि 16 फेब ऑफ 2012 था, हमने कहा 212 इज़ अ लीप ईयर, तो हम उसमें ऐड कर दें, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ये चीज़, ठीक है, तो 29 फेब देखना है हमें, लीप ईयर से कुछ मतलब नहीं है, हमने आगे भी हमने बस ये देखना है कि 29 फेब आगे बीती है इसमें कि नहीं बीती, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन करें, लाइक 15th of March, 13, 15 and 15th of March, 13, 20 and suppose it is Thursday, so what it will be, बताएं। सर वेंसडे। वेंसडे होगा। ऐसा अभी मैं सर जल्दी से बताया, एक बार देखती हूँ और थर्सडे ही होगा सर। 5 16 नहीं सर थर्सडे, क्योंकि 2 लीप ईयर आ जाएंगे बीच में। है ना। हाँ देखें अब इसमें क्या आ गए, इसमें 2 लीप ईयर आ गए। लीप ईयर कौन से, हमने डिफरेंस देखा 5 का डिफरेंस आ रहा है और प्लस 2 लीप ईयर्स आ रहे हैं। अब कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमने 7 को 7 से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना ये तो। अब देखा तो कितना आ गया, 0। ठीक है, मतलब कट जाएगा पूरा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा रिमाइंडर। यस तो सर 0 मीन्स क्या हो गया हमारा, थर्सडे हो गया। दैट यस मीन्स सर। थर्सडे इज द आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, बढ़े आगे। यस सर। नोट कर। ठीक है, let's do the same question. 27th of September 1897 it is, and 27 9 1901, and suppose it is Sunday, then what it will be, सर इसमें तो सेंचुरी चेंज हो रही है ना। सेंचुरी चेंज हो रही है। सर तो भी सेंचुरी चेंज होने से कुछ फर्क पड़ेगा या सेम डे ऐसे ही एक मतलब। नहीं, नॉट इन दिस केस, वो हम थर्सडे आगे आएगा देखेंगे। सर। जी बताएं, अच्छा, थर्सडे आ रहा है, और किसी का थर्सडे आया, सभी का थर्सडे आ रहा है। सर थर्सडे क्या होगा, 98 आप बताएं क्या आ रहा है। 4 और एक 5 एक मिनट सर, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं आ रहा सर। फ्राइडे आ रहा है आपका। अब देखें, आपने पता है कहाँ मिस्टेक करी, आपने मिस्टेक करी लीप ईयर में। अच्छा देखिए अब जब डेट हमें गिवन थी कि 27 तारीख, नवा महीना, एंड 1897, क्या दिया था इन्होंने, संडे दिया था हमको, 2 लीप ईयर से दोबारा से। है ना। 2 लीप ईयर आ गए आपके, हाँ। दो। ठीक है, देखते हैं। हम्म। अब देखें, अब इसमें था 1901, तो इस दिन को बताना था। अब आप मुझे बताएं, लीप ईयर हर 4 साल में आता है, हाँ हाँ जी बट सर। नॉट इन दिस 96 केस। तो पहले हाँ 1897 लीप ईयर नहीं है, नहीं है, 98 98 भी लीप नहीं, ईयर नहीं है, नहीं 99 भी 99 लीप भी ईयर नहीं नहीं है, है, और 1900 लीप ईयर भी नहीं नाइन है। 1900 लीप ईयर नहीं है तो सर मैम 400 से डिवाइड करना है, इट इज अ 400 सेंचुरी। सेंचुरी है सर। सेंचुरी हाँ हाँ डिवाइडेड बाय 400 होना है, तो इट विल नॉट बी अ लीप ईयर। अब मैं बात करूँ 1901 की, लीप ईयर नहीं है। नहीं है। 1902 की लीप ईयर नहीं है। 1903 की लीप ईयर नहीं है। 1904 होगा। अब हमने क्या देखा, 7 साल हो गए, एक भी लीप ईयर नहीं आया। सेंचुरी जो होती है वो उसमें लीप ईयर नहीं आता। सेंचुरी में लीप फरवरी। ईयर आता है, बट वी हैव टू चेक सेंचुरी विद 400, नॉट विद द 4। अच्छा जो क्योंकि आपने जीरो फर्स्ट रूल। क्योंकि हाँ जीरो इज डिविजिबल बाय 4 ना, तो वो नहीं कर सकते हम। इसमें भी हाँ 4 से लगा देंगे तो लीप ईयर हो जाना है, बट वो कर नहीं सकते। सेंचुरी का रूल है कि सेंचुरी को 400 चाहिए चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक सर। है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि 1897 से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही क्वेश्चन आता है। तो इस केस में लीप ईयर का थोड़ा सा फंडा रहता है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस होती हैं कुछ, वो देखेंगे आगे। फिलहाल इसमें कोई लीप ईयर नहीं है। नॉर्मल अगर हम ईयर का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, सर 4। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 4 ना, तो कितना हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे सर। ठीक है,
ठीक है सर। बताएं कोई दिक्कत समस्या इसमें? नहीं नहीं नहीं। ओके ठीक है, लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। 7/7/2004 and 7/7/2008. If it was Saturday मान लेते हैं, तो ये क्या होगा बताएं। सैटरडे है सर। सैटरडे आ रहा है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ सैटरडे है सैटरडे पूछे। सैटरडे सैटरडे संडे 5 का डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से। संडे मंडे फ्राइडे आएगा सर, फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट 2004 थर्सडे है 2006 2007 2000 थर्सडे थर्सडे आएगा सर। थर्सडे आ रहा है। 2008 थर्सडे आना चाहिए। जी, 4 और 5 और कोई आंसर? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर। थर्सडे ही आ रहा है वैसे तो, पर आप थर्सडे आ रहा है बताएंगे। ना। फ्राइडे नहीं आएगा। फ्राइडे क्यों नहीं आएगा? मैम आपने क्या करा, आपने 2004 को लीप ईयर में काउंट कर लिया। इट इज़ अ लीप ईयर बट डेट ऑलरेडी पीछे निकली चुकी है। हमें सिर्फ उतना देखना है जितना उसने हमें ड्यूरेशन दी है। लाइक वो होता है ना, जितना काम उतना दाम। ठीक है, अब इसमें क्या हो चुका है, इसमें फर्स्ट वाले में लीप ईयर बीत चुका है। तो हमने जो लीप ईयर मिलेगा वो कौन से ईयर में मिलेगा आपको? 29 8 में। देखना था। मैंने बताया ना, लीप ईयर नहीं देखना, 29 देखना है हमने। तो 29 क्या 2004 में आ रहा है इस मंथ में? क्या बताएं, आ रहा है नहीं आ रहा? इस डेट में 29 आ रहा है कहीं 2004 नहीं में? आ रहा सर, नहीं नहीं आ आ रहा ना, क्योंकि जस्ट सपोज अगर हमारी ज्वाइनिंग और एग्जिट है ये मान लीजिए, तो ज्वाइनिंग में तो हमारा 29 आया ही नहीं, है ना, तो हम इसका लीप ईयर इंक्लूड नहीं करना। अब हमने देखना कि हाँ इसमें 29 आ गया है, ठीक है। सो दैट मीन्स डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा था हमारा? 4 आ रहा है। 4 का और और 1 लीप ईयर लीप कितना है? 1 आ रहा है, ठीक है। वही 5 हो गया, 5 इसमें ऐड कर दो या फिर 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? थर्सडे। ठीक है, यस सर। बढ़ते हैं आगे। अब बताएं सर एक क्वेश्चन ये होता है ना, एक ही कैलेंडर ईयर में कौन से 2 मंथ हैं जो सेम कैलेंडर चलता है? सर वो मैम अप्रैल और जुलाई है क्या? हम अभी बेसिक से प्रो पे जाएंगे। तो अभी ये आपका बेसिक चल रहा है, टाइप 2 आएगा, फिर टाइप 3 आएगा, फिर उसके बाद जो आप कह रहे हैं हम वो कराएंगे, ठीक है। वो चीज़ उसमें हो जाएगी, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा नॉर्मल बेस बनाते हुए चल रहे हैं, फिर हम ठीक देखेंगे है। आगे। 16th of Feb 2009, 16th of Feb 2012. If it was Monday, then what will be the 16th Feb 2012? थर्सडे। थर्सडे। और किसी का कोई और आंसर? वेंसडे वेंसडे। और किसी का कोई आंसर? मंडे है ना? वेडनेसडे थर्सडे। नहीं, वेनसडे आएगा इसमें तो। सब वेनसडे आएगा। वेंसडे आ रहा सर है। थर्सडे 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 आ रहा है। मैम वेंसडे नहीं आएगा, थर्सडे आएगा। क्योंकि 2012 इस लीप ईयर बट अभी डेट नहीं आई है। बताया था कि जितना काम होगा उतना दाम होगा। तो हमें क्या देखना है कि 2009 से 12 के बीच जाना है। 9 लीप ईयर नहीं है, 10 लीप ईयर नहीं है, 11 लीप ईयर नहीं है, 12 लीप ईयर है, बट यहाँ पे अभी डेट 29 फेब आएगी इसके बाद, तो वो अभी गिवन नहीं है। दैट मीन्स देर इज़ नो लीप ईयर। नॉर्मली अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है हमारा? 3 साल का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 में से 9 घटा दिया हमने, 3 कितना आ इयर्स। गया? 3 ईयर्स का। 3 इयर्स। सो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 3 प्लस करना है हमने मंडे में। मंडे में 3 ऐड करा, क्या होगा? ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, राइट। यस सर। ठीक है मैम। यस सर। हाँ जी सर।
ठीक है, बता गया। अब ये टाइप 1 जो हमने करा अभी तक, इसमें क्या हमने देखा था कि डेट्स और मंथ्स हमारा सेम रहता है ना। अब यस इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक जो हुआ, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नहीं सर। ओके, अब देखिए, अब आता है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, लाइक इफ इफ एक डेट गिवन है हमें, लाइक 15th of March 1941, and they said it that was Wednesday, right? And they were asking कि 12 of September 1949 क्या पड़ेगा हमारा। अब हमें ये बताना है। अब हमने क्या देखा, डेट सेम है इसमें, नहीं है। मंथ सेम है, नहीं है। ईयर सेम, नहीं है। अब दैट मीन्स दो डेट्स गिवन है, हमें इसके बेसिस पे इसकी डेट निकालनी है, ठीक है। तो इसका भी क्या प्रोसेस रहता है, इसका भी प्रोसेस वही सिंपल है अपना। सबसे पहले स्टेप 1 हमारा रहेगा, स्टेप 1 विल बी डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है हमने। डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें ईयर्स में, 10 का सर। 10। सॉरी मैम, 10 का क्यों आ रहा है? सर 8 का डिफरेंस और 2 लीप ईयर्स। नहीं नहीं, हाँ अभी वो बाद में देखेंगे, अभी हम खाली नॉर्मल डिफरेंस देखेंगे कि ईयर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। 8 का डिफरेंस आ रहा है ना, आपने बताया। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि 8 का डिफरेंस आ रहा है। सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2, हमने इसमें देखना है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर कैसे चेक करना है, लीप ईयर कितने आ रहे हैं इसमें, फोर का पार्ट टेबल पढ़ सकते हैं हम, 44 48 दो लीप ईयर आ रहे हैं हमारे। 48 ठीक है, एंड स्टेप थर्ड विल बी रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग यस डेज ऑफ फर्स्ट मंथ, रिमेनिंग डेज ऑफ फर्स्ट मंथ। यस। ठीक है, फर्स्ट मंथ बोले तो जो फर्स्ट इक्वेशन में हमें गिवन है। अब अगर मैं बात करूं मार्च, 15 मार्च, तो इसमें कितने डेज बचे हैं हमारे पास अभी, सर 16 दिन बचे हैं। 16 दिन बचे ना। सो दैट्स हाउ वी गॉट 16। ठीक है, यस सर। देन अनदर स्टेप इज कि हमें रिमेनिंग डेज डालने हैं, यस सर। रिमेनिंग डेज, बट दिस टाइम वी हैव टू गो फॉर अनदर मंथ्स। ठीक है, रिमेनिंग डेज ऑफ अदर मंथ्स। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो रिमेनिंग डेज हमें क्या निकालना है, अगले महीने के डिफेंस निकालना है। मार्च का हमारा हो गया, ठीक है। सर आंसर ट्यूसडे होना चाहिए मेरे ख्याल से। आंसर ट्यूसडे होना चाहिए, देख लेंगे अभी। ट्यूसडे आ रहा है मैम आपका, वी विल चेक इट लेटर। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने मार्च के डेज ऐड कर लिए। अब हमें क्या करना है कि वही चीज़, जितना काम उतना दाम, तो दैट मीन्स हमें आगे तक जाना है। तो मार्च के बाद हमने अप्रैल में भी वर्क करा। अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 30। मई 31 मई अगेन। में कितने डेज होते हैं, मई में 31 31। सर जून, फ्राइडे है आंसर। मैम अभी देखते हैं। राइट, ठीक है आपका आंसर। जून में 30 है, जुलाई में 31, अगस्त में 31 अगेन। अगस्त में 31 अगेन, सितंबर में 12 दिन सर। 12 दिन, क्योंकि हमने 12 दिन तक ही काम करा है। ठीक है, जी। अब लास्ट स्टेप क्या होता है ना हमारा कि हमें इनको ऐड करना है। लाइक 16 आ गया था यहाँ पे, 16 2 8। ठीक है, हमने इसको ऐड कर देना है, ये सब ऐड करना है। फिर 30 31 30 30 31 32 12। अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 181। नहीं मैं, और मैम इसमें ये 8 और 2 भी ऐड कर दीजिए। अच्छा सर ये एक साथ ऐड करिए। ओके हाँ, एक साथ ऐड करना है हमने, ठीक है। 191 हो गया सर। फिर स्टेप आता है स्टेप 4। 7 से डिवाइड। हाँ, ऐड देम ऑल, ऐड देम ऑल एंड डिवाइड बाय 7। फ्राइडे आ रहा है सर। ठीक है, हाँ। अब हमारा टोटल आ रहा था 191, हमने 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 14, 5 रिमाइंडर, 1 आएगा ऊपर। ठीक है, एंड 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या बचा, 2।
सर ठीक है 191 कैसे आ रहा है इसका? हाँ सर, इनको ऐड करा ना हमने। सर ये 181 नहीं होगा। एक सेकेंड, 191 क्या तो नहीं। 181 181 क्यों नहीं होगा? आप कैलकुलेट करें, 8 और 2 10, सर 16 16 नहीं 26। लिखा है ना आपने ऊपर, इसलिए मैम हाँ को कंफ्यूजन हो रहा नहीं, होगा। अच्छा नहीं नहीं, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया ना, 8 2 और 16 भी ऐड करना है हमने इसमें। इसमें लास्ट पेज का 8 2 और 16 भी आ रहा है ना। ये हमारा डिफरेंस था, ये सर हमारा वो लीप ईयर था, और ये हमारा रिमेनिंग डेज ऑफ फर्स्ट मंथ है, यानी कि जिस मंथ हमने काम करा था, मार्च का रिमेनिंग डेज, मार्च रिमेनिंग डेज। मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी, मैंने पहले सैटरडे का कैलकुलेट किया 15 मार्च का, फिर उसके बाद जो दिन कैलकुलेट किए ना, वो मैंने गलती से वेंसडे से हिसाब लगा लिया, हाँ वेंसडे से हिसाब लगा लिया। इसलिए मेरा थर्सडे गलत आया था। ठीक है, अब मेरे को अब देखिए, अब हमने क्या करा, हमने नॉर्मली ऐड करके डिवाइड कर दिया, हमें क्या आ गया 2 मिल गया। दैट मीन्स 2 डेज हम इसमें ऐड कर देने, वेंसडे में हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताएं। फ्राइडे फ्राइडे से वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि अभी तो हमने एडिशन नॉर्मल कर लिया, ठीक है, बट एग्जाम में अगर इतना एडिशन करने बैठे 30 कहने को सिंपल चीज़ है, बट जब टाइम का प्रेशर होता है हम चीज़ें गलत कर जाते हैं। ठीक है, अब देखें, आप एक बात बताएं, मैंने क्या कहा, कोई भी 7 से बड़ी डिजिट दिखे आप उसको 7 से डिवाइड कर दो सीधा। अब अगर मैं आपसे बात करूं जनवरी, ठीक है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। ठीक है, 7 चौक 28 बचेगा 3। फैब में कितने दिन होते हैं, ऐप में 28 से भी होते हैं, 28 29 भी होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ईयर में हाँ, देखेंगे सर, तो इसमें 28 या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा, वो बात की बात है। ठीक है, मार्च में 30 होते हैं, 31 होते हैं, क्या बचेगा रिमाइंडर, 3। ठीक है, तो अप्रैल में 30 होते हैं, क्या बचेगा रिमाइंडर, 2। 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम इनको 7 के साथ, किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में, बताएं कोई दिक्कत इतना समझने में। मैं जस्ट एक क्वेश्चन को छोटा करना चाह रहा हूँ ताकि हम फिंगर टिप से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सर ये तो फिर हम याद कर सकते हैं क्योंकि ये तो फिक्स है, 7 से तो हर बार डिवाइड। हाँ ये याद कर सकते हो आप, तभी तो मैं बता रहा हूँ। हाँ आप बस इतना याद रख लें कि 31 वाले मंथ में 3 डेज बचेंगे और 30 हाँ 30 वाले में 2 डेज 2 बचेंगे। डेज बचेंगे, ठीक है, यस। अब आ जाइए इस पे। अब हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने देखा 8 है, इसको शॉर्ट बनाना है हमने। 8 था, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 8 7 से बड़ा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर चाहिए हमें 7 से डिवाइड करने पे। 1 बचेगा, वो 2 में ऐड हो जाएगा ठीक है, 3। 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे 2 छोटा है तो 2 का 2 ही रहेगा, 7 से 16 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 बच ठीक है, अब ये जाएगा, कितना हो गया, 2 4 5, 5। क्लियर है। अब मान यस लीजिए सर। यहाँ पे हमने लिख दिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सर ये क्लियर नहीं हुआ यहाँ। अच्छा मैं बता रहा हूँ सर, देखिए मैंने क्या बताया कि जो भी बड़ी संख्या है 7 से, उसको हमें शॉर्ट करने के लिए, क्वेश्चन को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, इजी करने के लिए और एक्यूरेट करने के लिए हमने 7 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे डिफरेंस 8 आया था हमारा, आप प्लीज माइक ऑफ कर लें, किसी का ऑन है। देखें इसमें डिफरेंस 8 8 आया था, ठीक है सर, 8 आया था, तो क्या 8 7 से डिविजिबल तो है ना सर। हमें क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए, क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है। 7 आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो हमने 1 ले लिया। 2 था, 2 7 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो हमने 2 को एज इट इज ले लिया। 16 7 से बड़ा था, हमने डिवाइड करा 16 को, ठीक है, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आया, 14। 2 रिमाइंडर आया तो हमने 2 ले लिया। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब जहाँ पे हमने 8 लिया था फिर 2 लिया था, आप एक बात बताएं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मंडे में 8 दिन जोड़ दीजिए, तो आपको 7 दिन में तो पता ही है ना मंडे ही आएगा, तो इसलिए हम अगर हम मंडे में सिर्फ एक ही जोड़ दें तो ट्यूसडे आ रहा है, और मंडे में 8 जोड़ेंगे तो भी ट्यूसडे ही आना है ना। यस सर। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट करा, 7 से बड़ी डिजिट जो दिख जाए हमें तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, रिमेनिंग डेज कितने आ गए, फर्स्ट मंथ के 16 थे,
हमने शॉर्ट कर तो दिया इस इक्वेशन को हाँ सिंपल बनाने के लिए, तो 2 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गए, 5 हो गए यहाँ पे, 5 हो गए है ना। हाँ। तो हम 5 को यहाँ पे अपना लिख लेते हैं कि 5 पिछले पेंडिंग है। ठीक है, अब आ जाए। अब अगर हम 5 को देखें, अब 30 का हमारा क्या आ रहा था बताएं। सर ये 2 आ रहे थे, 5 2 और 2 से फिर 0 हो गया। देखिए, 2 अभी करता हूँ मैं, 2 अच्छा अब मई में 3 बचेगा, हाँ, जून फिर में 2 2 बचेगा, फिर 3 3 3। फिर 3 ठीक है, अब देखें, और अब फिर 12 आ गया, तो 7 एकम 7 12 बचेगा 5 5। बजे हाँ। ठीक है, अब इतना बताइए, इतना सबको समझ में आया आप सभी को। यस सर। ठीक है, अब जब इतना समझ में आ गया, अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे। अब देखिए, ये हमारा 5 था, ये 2 था, 5 और 2 7, यानी कि 0 ठीक हो है गया, नील। हाँ ठीक है, हाँ। ये 5 था, ये 2 था, ये 2 था 7, ये हाँ। हमारा नील हो गया। अब क्या हाँ बचता है हमारे पास, सिर्फ हाँ, 3 9 में से 3 7 गए। 6 और 3 6 और 9, 9 बच गया। तो 9 को जब आप 7 से डिवाइड कर दोगे, तो फिर से वही रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी ये ये तो बहुत सिंपल अच्छी पड़ा, तकनीक है है ना। हाँ। अब हाँ जी हमने सर बहुत। वेडनेसडे में 2 निकालना था, अभी हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी। हाँ बट जी जब सर। हमने ये करा, इस टेक्निक से करा, नाउ वी गट टू नो कि हमने टाइम भी सेव करा, यस हमने सर। डिफरेंस भी अच्छा निकाला, और है ना। एक्यूरेसी और भी बढ़ गई। एक्यूरेसी इसमें हमारी बढ़ गई, टाइम भी सेव हो गया। ठीक है, हम्म। तो वो अब हमने 191 पे जाना है, फिर 191 को डिवाइड करना है, करना ही नहीं है हमने। हम तो नहीं डायरेक्ट नहीं। पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू लिखेंगे। यस इतना सर। क्लियर हुआ आप सभी को, बताएं। यस सर। सर ये लास्ट वाला बताइए। लास्ट वाला तो यहाँ पे, सर आपको ये वैल्यूज आ गई ग्रीन वाली, कैसे आ रही हैं, इतना क्लियर है। 7 से सॉरी, 7 से डिवाइड करके। ठीक है, हमने 12 को 7 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर क्या बचा था हमारे पास, 5। ठीक है, जी अब हमें पता है कि जब 7 होता है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सर 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जी तो इसलिए हमने क्या करा, 5 तो ऊपर का नंबर था और 2 यहाँ का था, 5 इन तीन का आया था ना, 1 2 और 2, तो ये 5 हमने आगे लिख दिया था ताकि हमें स्लाइड चेंज न करना। तो 5 और 2 7 हो गए, यानी कि 0 रिमाइंडर। हम शॉर्ट करते चले गए, 0 हो गया, यानी कि वो मंडे ही रहेगा, वेंसडे ही रहेगा। फिर हमने दोबारा ऐड कर दिया, लाइक 3 2 5 और 3 8 हो गए। 8 में से आप फिर से 7 से डिवाइड करो, 1 बचेगा, है ना। अब वो 1 में आप फिर ये 8 8 ऐड कर दो, 5 और 3 8, कितना होगा, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, उस हिसाब से हमने टोटल ऐड करके, या आपने अगर ऐसे समझना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 और 2 5, 5 ही हो गया, 2 ये 7 3 10, 2 12 15 18 18 और 5 कितने हो गए, 23 हो 23 गए। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी छोटी हो गई, 23 हो गए, 7 से 7 या 21, रिमाइंडर बचा हमारा 2। हमें 7 से डिवाइड करना है, तो वी नो दैट कि हमें रिमाइंडर ही चाहिए, क्वेश्चन से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर से वही कर लीजिए, वेंसडे में 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या आंसर आ गया हमारा। सर यस सर, ऐसे एक दो प्रैक्टिस करवाइए ताकि याद हो हाँ, जाए मेरी। ठीक है, मैं करवाता हूँ। बस आप एक बार स्टेप्स को ध्यान दे लें। सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाल लेना है ईयर्स का। सेकंड स्टेप में वी नीड टू फाइंड आउट द लीप ईयर्स। थर्ड स्टेप में वी नीड टू फाइंड आउट द रिमेनिंग डेज ऑफ द फर्स्ट मंथ। लाइक फर्स्ट जो इक्वेशन दी है उसमें हमें फर्स्ट चाहिए, फिर उसके आफ्टर दैट हमें रिमेनिंग डेज चाहिए जब तक काम हुआ है, ज्वाइनिंग से लेके एग्जिट तक। ठीक है, तो हमने उस स्टेप से चलना है। ठीक है, यस सर। देखते हैं। लाइक सपोज इफ इट वाज 10th of March and 2006 and 25th of December 2019. If it was Tuesday, so what will be the this day? सर सैटरडे, वैसे इसको मैंने 31st का निकाल के माइनस करा है, तो सर ऐसे भी निकाल सकते हैं वैसे तो इसको। कैसे? अच्छा 19 है, सॉरी हाँ, 19 है सर, आप 19 है। मैंने 9 देखा। ओके ओके, एक मिनट का सर कैलकुलेट करते हैं। संडे पड़ेगा सर, संडे।
जी देखते हैं। ठीक है सर। एनीवन एल्स? Friday and मैम देयर इज सम मिस्टेक आई गेस। सर सैटरडे है क्या? हाँ नहीं मैम, देखते हैं अभी। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ माइनर सी मिस्टेक हुई है हमारी। ठीक है, अगर हमें देखना हो, सबसे पहले हमें पता था कि हमें मंडे डिफरेंस आएगा। निकालना है। नहीं मैम, इसका आंसर आई गेस संडे आना चाहिए सैटरडे। वैसे। नहीं, देखते हैं मैम, संडे आना चाहिए वैसे तो इसका देखिए, अब डिफरेंस जब हमने निकालना है, डिफरेंस कितना आ रहा है बताएं। सर डिफरेंस 13 इयर्स का आ रहा है और 3 लीप देखिए, ईयर्स पड़ रहा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मेरी गलती पता चल गई मुझे। डिफरेंस 13 ईयर है। अब ठीक। देखें, इसको कैसे फास्ट करें हम। डिफरेंस 13 आ रहा था, आप 13 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके कितना बैठ बचता कर है यहाँ पे? 6। 6। ठीक है, हाथ तो हाथ शॉर्ट करते हुए चलेंगे, हमें बाद में लोड नहीं बनाना। ठीक है, हाथ हाथ शॉर्ट करके चलेंगे, इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। लीप ईयर हमें निकालने हैं। लीप ईयर कितने आ रहे हैं इसमें? 8, 3। 12, 16। ठीक है, 3 लीप ईयर, यानी कि 3 लीप ईयर। 7 से छोटा है, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, है ना? वो बच जाएंगे। ठीक है, अब बताएं मार्च में कितने डेज रिमेनिंग है? अब रिमेन फर्स्ट मंथ के, 21 फर्स्ट 21 दिन मंथ है के, सर, उसका तो 0 है ना? बचेगा। फर्स्ट मंथ रिमेनिंग डेज कितने हो गए हमारे पास? 21 हो गए। 21 7 से डिविजिबल है, तो क्या क्या बचता है हमारे पास? 0। 0। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं अप्रैल। अप्रैल का क्या था? 2। अप्रैल का 2 था। अप्रैल का 2 था। मई का? 3। हाँ, मई का 3। 2। जून। जून का जुलाई अगस्त के 3 2। 3। हाँ, जुलाई का 3। अगस्त के किसी भी को 3। कोई दिक्कत है इसमें? मतलब लाइक 2 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं ये किसी को? अगस्त का 3, सितंबर का नंबर 2, 2। अक्टूबर का 3। अक्टूबर का 3, नवंबर का 2। नवंबर का 2, और दिसंबर में सर 25 को 7 से दिस डिवाइड करके 4 बच रहा था। दिसंबर को हमारे पास क्या था? 21 सेकेंड। दिसंबर में हमारे पास क्या था? 25 दिसंबर था, है ना? 25 था, हमने 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 4। चार रिमाइंडर बचेगा, है ना? हमने को रिमाइंडर ही तो चाहिए था। अब यस। देखिए, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमें अब भी ऐड नहीं करना। नहीं करना। अब इसको आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। लाइक यस। इसमें आप कोई सबसे पहले वो चीज़ें देखो जिनसे आप 7 का सम बना साथ में सकते हो और हम डायरेक्ट काट सकते हैं उसको। सर ठीक है, अप्रैल मई और जून 7 से लाइक कट देखिए, जाएगा। 3 2 5 और 2 7, खत्म। हाँ। हाँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये 3 2 5 और 2 7, खत्म। खत्म। ठीक है, 4 और 3 7, 7 खत्म। खत्म। अब देखिए, ये कितना हो गया? अभी हमारे पास बचता है 3। 3 3 6 और 6 12। 6। 12 7 से डिवाइड करेंगे, 5 बचेगा। 7 से 12 डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर? 7 5। बचेगा 5। इफ वी ऐड 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यस सर। प्लस 5 कर देंगे अगर हम इसमें, है ना? अब देखिए ये कितना शॉर्ट हो गया। कहाँ वो क्वेश्चन 2 पेज पर आया था, यस सर। कहाँ ये इतना सा हो गया। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब जो ना थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम कि इसको डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट में लिख सके, हमें ज़्यादा स्पेस ही नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, स्पेस कैसे नहीं लेना? जैसे अभी हमने इसमें लिखा ना, अप्रैल लिखा, मई लिखा, जून लिखा, जुलाई लिखा, अगस्त लिखा, हमने नहीं लिखना। अब
क्वेश्चन जब अगला करें आप तो कोशिश करें कि डिफरेंस अगर 13 आ रहा है तो 13 की जगह डायरेक्ट 6 लिख दो, 3 लिख दो, 0 लिख दो, 21 कट गया, फिर 2 3 2 3 3 2 1, इस हिसाब से फिर आप इसमें से 7 बना के काट दो। बस इतनी रो में हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पॉसिबल यस। है ना? पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा हाँ जी अभी टाइम ले लें इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट इस तरीके से करेंगे ना तो टाइम बहुत सेव होगा हमारा। हाँ जी 27th of April 1957, एक सेकेंड, 1757 कर लें इसको, 1757 and 01 of October and it was 1767, ठीक है? If it was Saturday, तो what will be the day on this day? नॉर्मली हमें सॉल्व करना है, डिफरेंस निकालिए, काउंट करें, 10 आ रहा है डिफरेंस, 7 से कट कर दें, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 लिखें सिर्फ। कोशिश करें कम से कम पेज यूज करना है, कम से कम लिखना है, कम से कम सोचना है, ऐड तो करना ही नहीं है हमें। मई जून संडे। ठीक है, संडे आ रहा है, और किसी का कोई आंसर आ रहा है संडे के सर ये अलावा? गलत है आंसर। अभी चेक कर लेंगे मैम। संडे ही है। ठीक है, और किसी का कोई हमेशा आंसर आ गलत रहा है? गलती हो जाती है इसमें, छोटी मोटी, एक बार दोबारा चेक करती हूँ। संडे राइट है मैम। संडे संडे। ठीक है, मतलब करा इस तरीके से जैसे मैंने ये बताया था, ऐसे सॉल्व हो गया या नहीं बिल्कुल हुआ? ऐसे ही, बिल्कुल इजी ऐसे ही पड़ा किया ना? सर। अब क्वेश्चन सही है। कैलेंडर की हाइप बनी होती है कि कैलेंडर टफ है, यस ठीक है? सर, नहीं नहीं अभी बहुत अच्छा लगा। इस, ठीक है, आज तो शायद टाइप 3 ना हो पाए मे बी, बट नेक्स्ट क्लास के बाद आप फिंगर्स पे कैलेंडर निकाल रहे होगे, लाइक अगर इफ समवन आस्क यू कि 1 तारीख, लाइक 15 तारीख 8वां महीना 1947 को क्या पड़ा था, आप विद इन 10 वाह, सेकेंड आंसर दोगे बिना बिना पेन यूज करे। फ्राइडे। हाँ वो तो, हाँ वह तो हमें पता ही है वैसे भी सर, अगर हम देखें वैसे, या आपको आता होगा सर वैसे? हाँ मत, ठीक है सर, ठीक है, ये कैलेंडर तो सब टेस्ट पास करके टीचर्स आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, तो इनको वही चीज़ें होती हैं, अब मतलब चीज़ें हम बना सकते हैं इजीली, तो फिंगर्स पे निकल जाते हैं ये सारा कैलेंडर, ठीक है? सर तो ये आज के हिसाब से कैलकुलेट किया होगा ना ये वाला 15 अगस्त हाँ 1900? अभी तो ये, अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन दे रहा है ना वो, उसने ये सैटरडे बोला है, तो ये सैटरडे, देर इज नो श्योरिटी कि सैटरडे ही हो रियलिटी में। नहीं हम, नहीं सर, जैसे सिर्फ हाँ, आपने बोला 15 अगस्त 19, तो उसके लिए तो हमें आज का रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको अच्छा, बस कुछ कोड्स होते हैं वो याद करना है, ओके। कोड्स भी आपको याद हो जाएंगे, वो रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास, एक क्लास के बाद वो आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। उसके बाद आप नॉर्मली किसी भी ईयर के डेट की डेट निकाल सकते हो, लाइक ओके 1800 का ये डे सर हो एक गया, बार ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके दिखाएंगे? वैसे ये मेरा आंसर आ गया, ये पर मैं वाला, फिर से एक ठीक बार है। सॉल्यूशन चेक अब कर। देखिए देखिए मैम, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 10, कितना लिख दूं? 10 का सर 3 3 3 लिख दूं, ठीक है। लीप ईयर कितने आ रहे हैं इसमें? 2। 2 2 आ रहे हैं, 2 का 2 ही आएगा, ठीक है। कौन सा मंथ चल रहा है? सर ये अप्रैल का है। है ना? अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल का है ये। अब 4 दिन अप्रैल का, बचेंगे। अब इसमें कितने दिन बचेंगे? 4। 4 दिन बचेंगे, 9 में से नहीं 2 3 2 बचेंगे बच ना गए। मैम? 27 28 29 30, 3 हाँ बचेगा सर, 27 तीन में से बचेंगे। 3 जाए। 3 हाँ बचेंगे सर, हाँ। ठीक है, अभी 3 हम्म, दिन बचेंगे हमारे पास, ठीक हम्म। है। अब अप्रैल खत्म, मई के कितने दिन? अच्छा, मई का सर 30 तारीख है ना, 31 तारीख है, 3। 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2, और हाँ ये अब हमारा क्या तारीख है, 1 अक्टूबर, तो +1 +1, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई सबकी, ठीक है। 22। हाँ अब देखिए,
अब कितना, अब इनको आप चाहो तो ऐड कर दो, कितना आ रहा है मैम? 3 3 2 5 22. 10 12 15 21, हाँ 22 आ रहा है। अब 22 का आप 7 से डिवाइड कर दो, वही वनडे बचेगा, तो वनडे सैटरडे में ऐड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमने ये भी ऐड नहीं करना, आप नॉर्मली खत्म कर दो ना, 3 2 5 और 2 7 खत्म, 3 3 6 और एक 7 खत्म, बचता क्या है? 3 3 6 और 2 8, 8 बचता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। हमने ऐड भी नहीं करा, डायरेक्ट कट कर दिया, तो वन डे इसमें हमने सैटरडे में प्लस कर दिया, तो कितना हो गया हमारा? संडे। ठीक है। अब तक इन दो टाइप्स में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. क्लियर है। एक छोटा सा एक ये भी फैक्ट्स हैं कुछ, इन्हें देख लेते हैं। अब फिर अगली नेक्स्ट क्लास में एक टाइप 3 करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। each days of sorry each years these days remain same। लाइक हर साल कुछ डेट्स आती हैं जो हमेशा सेम रहती हैं। लाइक 4 तारीख ये डे हो गया हमारा, और चौथा महीना ये मंथ हो गया हमारा। ठीक है, सपोज करेंगे अभी हम, ठीक है, वी हैव नॉट श्योरिटी नहीं है कि अभी क्या होगा। ठीक है, अब जब हम देखेंगे कि 4 तारीख चौथे महीने को, सपोज करें कोई सा डे मान लें, संडे मान लें, ठीक है, संडे मान लेते हैं। 4 तारीख चौथे महीने को अगर संडे है, ठीक है, तो फिर 6 तारीख छठे महीने को भी संडे पड़ेगा। 8 तारीख आठवें महीने को अगर संडे है, तो बाकी 6 में और 4 में भी संडे पड़ेगा। ठीक है, और 10वां महीना 10 तारीख को भी संडे पड़ेगा, एंड 12 तारीख 12वां महीना को भी संडे पड़ेगा। ठीक है, और 9 तारीख 5वां महीने को क्या पड़ेगा? इसमें भी संडे पड़ेगा। 5 तारीख 9th मंथ, इसमें भी संडे पड़ेगा। सर ये कोरिलेशन 4 तारीख चौथे महीने से है, 9 तारीख नहीं, 5वें महीने का भी, मैं भी बताऊंगा या मैम। अच्छा ओके। ठीक है, 7 तारीख 11वें महीने को भी संडे पड़ेगा, तो फिर 11 तारीख 7वें महीने को भी संडे पड़ेगा। देखिए, अब इसमें कोरिलेशन कुछ नहीं है। अब उसने मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक दिन की उसने डेट दे रखी है, ठीक है, लाइक संडे, अगर आपको इतना पता है, ठीक है, और वो आपसे क्वेश्चन देता है कि 11 तारीख 7वें महीने को संडे था, या 1909 को क्या था? संडे था, और वो आपसे पूछे कि तो फिर 10 तारीख 10वां महीना 1909 को क्या पड़ेगा? अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के बजाय अगर हमें थोड़ा सा ये ध्यान रह जाए, ये पैटर्न ध्यान रह जाए कि ये डेज हमेशा हर साल सेम ही रहते हैं, चाहे वो 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, तो हमें क्या सोचने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? हमें पता है कि इसमें सेम होता है तो ये संडे ही हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे कहता मंडे तो हम मान लेते मंडे ही होता है ना। ये तो सर मैं यही पूछ रही थी कि आप जो ये बता रहे हो, ये संडे जो सारे बता रहे हो, जी, मतलब ये जो दोनों साइड आपने बनाए हैं, नहीं ये मैम, सभी इसका एक मतलब जी बताएं बताएं। मैं ये पूछना चाह रही थी सर, अगर कोई भी एक डेट दी हुई है तो इन बाकी सब डेट पे भी सेम डे ही पड़ेगा, या ये मतलब मेरा कहने का मतलब था, यहाँ तो इवन डेट्स हैं, 4 तारीख चौथा महीना, 6 तारीख छठा महीना, जी, तो इनमें ये संडे है और ये अलग है, ये रो नहीं, अलग है, अलग या नहीं ये है सभी मैम, रो इकट्ठे हैं? अलग नहीं है, ये सेम ही रो है। बस ओके। ये है इसमें क्रॉस चल रहा है। ठीक है, हाँ 9 5 5 9 7 11 11 7। ठीक है सर। बस अगर हमें वो किस तरीके का होता है ना, अगर ये वैसे एक फैक्ट है, 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12, ये तारीखें 9 5 5 9 7 11 11 7 हर साल की सेम रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ही ऐसे ही तो आता है। अब वो क्वेश्चन आपको दे देता कि 11 7
1909 को संडे पड़ रहा है, तो 10 तारीख 10वां महीना 1909 को क्या पड़ेगा? एग्जामिनर क्या चाहता है? आपका टाइम वेस्ट हो, है ना? वहीं पे कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो वो आपसे पूछता 10 तारीख 10वां महीना 1909 को क्या पड़ रहा है, वो कहता संडे, तो आप बोल दो संडे, वो बोले मंडे, तो आप बोल दो मंडे, क्योंकि एक फैक्ट है, हर साल सेम रहता है। सर लेकिन इस साल मैंने अभी कैलेंडर में चेक किया, अच्छा 6 6, अच्छा तो सर 2 2 को नहीं पड़ेगा नहीं मैम, संडे, दो दो को नहीं। 4 4 से ही शुरू होगा हाँ, ये। ये सिर्फ यही डेट्स हैं, 4 4 6 6 8 8 10 10 और 12 12। मतलब कि जो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग डे जैसे कि मंडे पड़ रहा है इस साल 4 हाँ, 4 को, तो ये ये विद इन अ 9 ईयर 5 रहेगा, को, 9 ये 5 को भी 9 संडे 5 पड़ेगा। 5 9 ये सभी मंडे ही पड़ेगा क्योंकि ये हाँ, मंडे पड़ रहा है चेक कर इनका। लीजिए तो आप कैलेंडर में, हाँ इस साल मंडे है, मैंने अभी देखा, है ना तो सर? ये सारी डेट्स को मंडे ही रहेगा ना। हाँ जी, हर साल हाँ में। ये कोई डिफरेंस नहीं है, 7 के डिविजिबल नंबर होते हैं और वैसे सर ने ट्रिक अच्छी बता दी है। जी, ठीक है। अब वैसे भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिससे आप पैटर्न से निकाल सकते हो। आई एम जस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए, एक फैक्ट है, ये भी अच्छा फैक्ट है, पता होता है कि 4 4 6 6 8 8 10 10 कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो हमें उसमें सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? जहाँ हम 3 4 से 5 सेकंड में वो कर रहे हैं, तो 2 4 सेकंड में भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अभी आपने सॉल्व कैसे किया, ये दोबारा बताएंगे? कौन सा? 11 ये 7, ये फैक्ट ये है, फैक्ट ये मैम, ये 11 फैक्ट 7, है, ये फैक्ट है 10 ये। 10, ये नीचे वाला ये सो ये 10 फैक्ट 10 है 1909, मैम। ये भी देखिए, फैक्ट है। नहीं दिस नहीं, वन देखिए यस। 10 तारीख 10वां महीना सेम होता है, उसने क्वेश्चन में हमें दे दिया 11 तारीख अच्छा 7वां अच्छा, महीना, ओके ओके आई डिड, ठीक अच्छा है? ये तो याद करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब थोड़ा सा याद रख रख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है? वो तो बस मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ही आपको बता दिया है। वो कैलेंडर में बस यही है, जितनी चीज़ें पता हो वो सही रहता है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस वगैरह आ जाती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपनी, ठीक है? ये ये बढ़िया था सर। है ना? यस सर, हाँ। ठीक है। बाकी सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर आगे का, ठीक है? सर आप थोड़े से जो इस क्लास पे जो है आप इसके क्वेश्चंस डाल सकते हैं सो डैट आपके नेक्स्ट क्लास तक थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना प्रैक्टिस करे ये आ याद सकता है, रहेंगे। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और सर इस क्लास के भी और जो लास्ट क्लास के आपने सीक्वेंसिंग वाले थे उनके भी अगर आप थोड़े सर बहुत कोई, क्वेश्चन हाँ डाल मतलब सकते एक हैं तो एंड में एक वर्कशीट डाल डाल दिया करिए, आगे जैसे कि ताकि आप बना के ही अभी ग्रुप में डाल दीजिए, अपने ही मन से बना के डाल दीजिए तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट वुड बी नाइस। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। विद थैंक इन यू सर। ये हाफ आज एन की आवर, टेक्निक आफ्टर बहुत हाफ एन अच्छी आवर दे लगी, दें। बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू।